पियागेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 कॉन्सेप्ट्स है स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा का मतलब है हमारे माइंड में किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन या एक्सपीरियंस के बारे में बना हुआ मेंटल फ्रेमवर्क या नॉलेज स्ट्रक्चर। सिंपल लैंग्वेज में स्कीमा किसी चीज के बारे में हमारे दिमाग में बनी हुई बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे एक छोटे बच्चे ने डॉग देखा। उसने देखा कि डॉग के 4 लेग्स है, टेल है, ईयर्स है और वो भौंकता है। अब बच्चे के माइंड में डॉग का एक स्कीमा बन गया। जब भी वो सिमिलर एनिमल देखेगा, वो अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा की हेल्प से उसे समझने की कोशिश करेगा। अब आते हैं असिमिलेशन पार। असिमिलेशन का मतलब है न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर फिट करना। मतलब बच्चा किसी न्यू चीज को अपने पुराने नॉलेज के बेसिस पार समझने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए, बच्चे ने सिर्फ डॉग देखा है। अब वो पहली बार काऊ देखता है। काऊ के 4 लेग्स है, इसलिए बच्चा काऊ को भी डॉग कह देता है। यहां बच्चा न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग डॉग स्कीमा में फिट कर रहा है। ये असिमिलेशन है। लेकिन जब बच्चे को पता चलता है कि काऊ डॉग से डिफरेंट है, तो उसके पुराने स्कीमा में चेंज आता है। इसी को अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन का मतलब है न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई या चेंज करना। बच्चा अब समझता है कि डॉग और काऊ दोनों 4 लेगेड एनिमल्स है, लेकिन दोनों डिफरेंट एनिमल्स है। अब उसके माइंड में काऊ का सेपरेट स्कीमा डेवलप हो जाता है। ये अकोमोडेशन है। अब समझते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब है मेंटल बैलेंस या कॉग्निटिव बैलेंस। जब बच्चे को न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज से मैच नहीं करती, तो उसके माइंड में कंफ्यूजन या इम्बैलेंस क्रिएट होता है। बच्चा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए असिमिलेशन और अकोमोडेशन का उसे करता है। जब बच्चा न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली समझ लेता है और उसकी थिंकिंग बैलेंस्ड हो जाती है, तो इक्विलिब्रेशन अचीव होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से चारों को एक साथ याद करो। स्कीमा मतलब डॉग के बारे में पहले से नॉलेज। असिमिलेशन मतलब काऊ को देखकर यूज डॉग समझना। अकोमोडेशन मतलब समझना कि काऊ और डॉग डिफरेंट एनिमल्स है और नॉलेज को चेंज करना। इक्विलिब्रेशन मतलब फाइनली डॉग और काऊ दोनों को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि मेंटल फ्रेमवर्क क्या होता है, आंसर होगा स्कीमा। अगर न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करना हो, आंसर होगा असिमिलेशन। अगर एग्जिस्टिंग स्कीमा को न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना हो, आंसर होगा अकोमोडेशन। और अगर कॉग्निटिव बैलेंस अचीव करना हो, आंसर होगा इक्विलिब्रेशन। याद रखने की इजीएस्ट ट्रिक है। Schema means structure, assimilation means fit, accommodation means change और equilibration means balance। यही पियागेट के 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं।